राजौरी दहशतगर्दाना हमले के मामले में एनआईए ने जांच शुरू कर दी है। कल एनआईए की टीम ने राजौरी पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। एनआईए की जांच में अब तक क्या कुछ निकलकर सामने आया है, इस पर भी बात करेंगे और इस हमले के लिए कौन जिम्मेदार है, इस हवाले से भी आगे जो कुछ जानकारी आती रहेगी हम आपको उसके बारे में तफसीलात देते रहेंगे। आपको बता दें, जम्मू में हमले के बाद एनआईए ने जांच शुरू कर दी है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे राजन वेद जुड़ चुके हैं। राजन, ये बताएं कि एनआईए की इनिशियल जांच में अभी तक कुछ सामने आया है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि एनआईए ने अपनी जांच की शुरुआत कल से ही कर दी थी और कई सबूत जो है वो जुटाए गए थे और उन सबूतों के बेसिस पे ये जानने की कोशिश की जाएगी कि किस तरह का जो एक्सप्लोजिव है वो इस्तेमाल किया गया था। जो ब्लास्ट हुआ था सुबह 10 बजे अगले दिन, जब ये आतंकवादी घटना पेश आई थी डांगरी गांव में। अब जो सबूत जुटाए गए हैं अब उसको जो है जांचा जाएगा, उसके बाद ही मालूम हो पाएगा। और ये बात साफ हो चुकी है कि जो आतंकवादी थे वो प्लानिंग के साथ आए थे। ये ऐसा नहीं था कि उन्होंने एकदम से वो आए और अटैक किया और चले गए। उन्होंने बाकायदा जब वहां पे आईडी लगाई थी तो ये बात तो साफ हो गई कि उन्होंने वहां पे वक्त लिया और जो है वहां पे आईडी लगाने के बाद उसके बाद भी शाम तक वहां पे जो सैनिटाइजेशन का काम है, इलाके को साफ करने का काम है, वो चलता रहा। जिसका साफ मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके पास इनपुट्स आई होंगी। ये एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होता है, तमाम जो एजेंसीज होती हैं वो आपस में कोऑर्डिनेशन में काम करती हैं ऐसे मौके पर। तो ये हालांकि ये जो ज्यादा इंफॉर्मेशन है वो साझा नहीं की जाती है इस वक्त, क्योंकि जिस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं। लेकिन जो इस वक्त जो तनाव है माहौल में, उससे समझ आता है। क्योंकि शाम के वक्त जब आप पहले ये कह देते हैं कि इलाके को सैनिटाइज कर लिया गया है, उसके बाद शाम के वक्त वापस आप आते हैं और उसको एक अन्य इलाके को जो उसके साथ सटा हुआ इलाका है उसको भी सैनिटाइज किया जाता है। तो ये साफ दिखाता है कि अभी भी जो वहां पे इलाका है उसमें तमाम तरह के जो सबूत हैं वो जुटाए जाएंगे। ये जानने की कोशिश की जाएगी कौन सा रूट जो है उन आतंकवादियों ने लिया था और कहां वो जा सकते हैं। क्योंकि जब अंतिम जो मकान था, जो कि तीसरा मकान था जहां पे उन्होंने हमला किया, उसके बाद जो आई विटनेस है उनका कहना है कि वो नीचे की तरफ निकल गए जहां पे काफी अंधेरा था। अब ये जानने की कोशिश की जाएगी क्या उन्होंने रास्ते में भी कोई ऐसी आईडी बिछाई है जो कि उनको मालूम होगा कि अब जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो उनकी तलाश में निकलेंगी। तो क्या उन्होंने उसके लिए कोई आईडी तो नहीं बिछाई या इस तरह का कोई विस्फोटक तो नहीं बिछाया। तो तमाम तरह की जो है जांच चल रही है। बाकी डांगरी गांव की जहां तक बात की जाए, वहां पे माहौल में सन्नाटा छाया हुआ है। वहां पे अभी भी जो है लोग ज्यादा घरों से बाहर नहीं हैं। वहां पे हालांकि तमाम चप्पे चप्पे पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, सेना के जवान हैं, वो मुस्तैद है, डटे हुए हैं, कॉर्डन अभी भी रखा हुआ है। वो जो तलाश है आतंकवादियों की वो चल रही है। सबसे अहम ये होगा कि उन आतंकवादियों को जल्द से जल्द ढूंढ के उनको न्यूट्रलाइज किया जाए, क्योंकि ऐसा जो ये घटना हुई है इससे अभी तक लोग सन्न हैं। आज जो इस जिले के साथ सटा हुआ जिला है पुंछ का, पुंछ में भी बंद की कॉल दी गई है लोगों की तरफ से। जम्मू में कई हर एक जगह पर जो है इस मामले को लेकर कंडेम किया जा रहा है, लोग इकट्ठा हो रहे हैं। राजन, एनआईए हर पहलू पर इस मामले में जांच करेगी, क्योंकि कई सारे पहलू इस मामले में, जिस तरह से पहले इनपुट मिला था, फिर हमला हुआ, आईडी लगा था, लेकिन अब सर्च ऑपरेशन हुआ, आईडी नहीं मिला और उसमें और 2 जाने गई, मासूम जाने गई। ऐसे में एनआईए कई पहलुओं पर इस पूरे मामले को लेकर के जांच करेगी। बिल्कुल, आपने सही कहा। जैसे मैंने पहले कहा कि ये एक कोऑर्डिनेशन में काम होता है, जो जैसे कि जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, ये आपस में तालमेल में होंगी, ये हमें विश्वास है। क्योंकि इस वक्त तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस, सिक्योरिटी एजेंसीज की यही कोशिश है कि उन आतंकवादियों को ढूंढ निकाला जाए इससे पहले कि वो इसी तरह की किसी अन्य घटना को अंजाम दें। मैं आपको बता दूं कि ये जो हमें आई विटनेस से पता चला है कि ये ज्यादा बड़ी घटना हो सकती
थी, क्योंकि वो कई मकानों में जाने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन कई मकानों के जो वहां पे अंदर से कुंडी थी बंद किया हुआ था, तो उन्होंने बाहर से फायरिंग भी की है उन घरों पे। तो इससे साफ हो जाता है कि उनकी मंशा ये थी कि जितने भी ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं उनकी कैजुअलिटी हो, ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं उनको मारा जाए, ये उनकी मंशा थी आतंकवादियों की। लेकिन जैसे मैंने कल बताया था, जैसे जो फायर हुआ यहाँ से, जो 303 एक गन थी जो डांगरी के ही एक रिहायशी मकान में, तो उन्होंने फायर किया उन आतंकवादियों पे, तो वो इसीलिए वो वापस वहां से भाग गए। तो लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो ज्यादा जो है वहां पे नुकसान हो सकता था। और जो आईडी की बात है, अब एनआईए ये भी जांचेगी कि ये किस तरह की आईडी है, क्योंकि ये जो हमने उनकी बातों से पाया कि ये नए पैटर्न की आईडी लग रही है, क्योंकि जो ये इस तरह की भी जो सोर्सेस बता रहे हैं कि ये चाइनीज मेड आईडी भी हो सकती है, जो सूत्र बता रहे हैं, लेकिन हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। वो जांच का विषय है, वो एनआईए ही ये सामने लाएगी ये किस तरह का विस्फोट था, किस तरह से उनकी प्लानिंग थी, कहां जो है उन्होंने इस तरह के विस्फोटक पाए जाते हैं। लेकिन फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त जो डांगरी में माहौल है वो काफी तनाव वाला है। यहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो काफी मुस्तैद हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे आप माहौल में, अगर आप यहाँ जैसे मैं खड़ा हूं तो मुझे पता है इस माहौल में एक ऐसा तनाव है जो हम अपने लफ्जों में भी शायद बयान नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि लोगों को ये लगता है कि कभी भी यहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है जिससे कि कोई बड़ी घटना हो सकती है, इनकाउंटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो लोग अपने घरों तक ही अभी सीमित हैं, यहाँ पे ज्यादा बाहर नहीं निकल रहे। जी बिल्कुल राजन, और ऐसे में क्योंकि जिस तरह से ये अटैक हुआ तो उससे ये तो साफ जाहिर होता है कि आईडी भी रखा गया था, तो उनके पास बहुत सारे वेपन्स है, असलहा है। ऐसे में जिस फॉरेस्ट एरिया की हम बात कर रहे थे कि जहां पर वो छुपे हो सकते हैं, अटैक के बाद गए होंगे, इतने सारे वेपन्स के साथ उस फॉरेस्ट एरिया में कब तक वो लोग और कितना दूर जा सकते हैं, और क्या उस एरिया में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, और कितना वक्त उस पूरे एरिया को छाड़ने में लग सकता है? जी मैं आपको बता दूं कि हमेशा से जो मॉडस ऑपरेंडी देखा गया है आतंकवादियों का, वो अपने साथ कुछ जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो लेकर चलते हैं। हालांकि ये जंगल का जो इलाका है ये काफी फैला हुआ है, अब लेकिन वो 1 या 2 दिन में कहां तक जा सकते हैं या क्या कोई लोकल हेल्प उनके पास है, ये सब जो है पुलिस की जांच, जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जांच है उसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जो सर्च अभियान है, जो तलाशी अभियान है, वो अभी भी चलाया हुआ है। यहाँ पे खुद जो सीनियर ऑफिसर हैं पुलिस के, वो इस वक्त राजौरी जिले में ही मौजूद हैं, जिससे ये साफ हो जाता है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो भी अपनी जो एक स्ट्रेटजी होती है उसको बनाया जाएगा कि किस तरह से इस इलाके को सैनिटाइज करना है और इस इलाके में तलाशी अभियान चलाना है, क्योंकि आसान नहीं होता जंगल के बीचों बीच। और जैसे मैंने पहले बताया, उनके पास तमाम जो है तरह की चीजें होती हैं, जैसे कि उनके पास ड्राई फ्रूट्स होते हैं, सैटेलाइट फोन हो सकते हैं जिससे वो निर्देश ले रहे होंगे, और तमाम चीजें हैं जो सिक्योरिटी फोर्सेस या सिक्योरिटी एजेंसीज बेहतर तरीके से समझती हैं। उस पर हम बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो तलाशी अभियान है वो जो जंगलों में है वो चल रहा है, और सिक्योरिटी फोर्सेस लगी हुई हैं उन आतंकवादियों को ढूंढने में। जी बिल्कुल, तलाश अभी जारी है और सिक्योरिटी फोर्सेस जांच कर रहे हैं। बेहद शुक्रिया राजन तमाम तर जानकारी के लिए। वहीं राजौरी में हुए दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ आज पुंछ में बंद बनाया जा रहा है। पुंछ बस स्टैंड के अहाते में एहतजाज किया गया। इस दौरान एहतजाजियों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। इस एहतजाज में मुख्तलिफ तंजीमों ने हिस्सा लिया। वाज़ेह है कि पुंछ के डांगरी में हुए दहशतगर्दाना हमले में 4 अफराद की मौके पर मौत और दीगर कई जख्मी हो गए थे। यहाँ पे जो टारगेट किलिंग राजौरी में हुई है, जो 3 दिन पहले हिंदुओं की टारगेट किलिंग हुई है, हम उसके खिलाफ आज यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज हमने उनके लिए श्रद्धांजलि सभा भी रखी हुई है। ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पुंछ में आज पूरी तरह से चक्का जाम है। उसमें सनातन धर्म सभा, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी की ओर से और व्यापार मंडल के जितने संगठन हैं और जितने सामाजिक और धार्मिक संगठन हैं उनकी तरफ से पूरी तरह से आज बंद है, जिसका आप रोज स्वरूप इस समय देख रहे हो कि इस समय पूरे सुबह से लेकर इस समय तक बिल्कुल पूरी तरह से मुस्तैद है। कार्यकर्ता सारे लगे हुए
हुए हैं बंद की कॉल के लिए। और ये जो हम अपनी सरकार से अपील करते हैं, अपने प्रधानमंत्री जी से अपील करते हैं, गृह मंत्री जी से अपील करते हैं कि इस बार फिर कोई बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक करने का वक्त आ गया है और पाकिस्तान जैसी नापाक जो मुल्क है इसका बिल्कुल समूल विनाश करने का समय आ गया है। हम दोबारा अपने यहाँ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से ये अपील करते हैं, कृपा करके हमारी जो सरकार है वो पूरी तरह से अपनी सर्जिकल स्ट्राइक करके इस पाकिस्तान जैसे नाखुशगवार ये मुल्क है इसको सत्यानाश करे, ताकि हमें रोज रोज ये प्रोटेस्ट धरने ना करने पड़े और टारगेट किलिंग बिल्कुल बुरी तरह से बंद होनी चाहिए। कि 3 दिन पहले रजौरी के अंदर जो आतंकवादी हमले में हमारे 7 आदमी शहीद हुए, जिनमें 2-3 बच्चे भी थे, ये हादसे बार बार हो रही हैं। अब किसी न किसी तक हम लोग तंग आ चुके हैं। आज यहाँ बंद की कॉल दी गई है पुंछ के अंदर, अलग अलग नाके पे हमने यहाँ बंद रखा हुआ है। आज व्यापार मंडल बंद है, चक्का जाम रखा है। आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं हम उनको जो रजौरी के अंदर शहीद हुए हैं। आपके माध्यम से मेरी एक अपील रहेगी, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, हमारी एक अपील रहेगी कि जो सर्जिकल स्ट्राइक इस वक्त हर बार जो हिंदुस्तान कर रहा था, मेरी अपील रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से कि अब सर्जिकल स्ट्राइक को जंग के रूप दिया जाए। हम बॉर्डर में रहने वाले लोग हैं, हम इतनी कसम खाते हैं, इतना वादा करते हैं कि बॉर्डर के अंदर आर्मी बेल्ट फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पुंछ का एक एक बच्चा बॉर्डर पर खड़ा है। जब तक हम खड़े हैं, पाकिस्तान का कोई भी सैनिक, कोई आतंकवादी जो है वो हिंदुस्तान सीमा के अंदर नहीं आएगा। मैं एक बार फिर आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, आज पुंछ के अंदर हर बच्चा, हर यूथ जो है बहुत गुस्से में है, बहुत तनहा है, उसको बहुत अंदर एक तड़प है, एक आग है। रजौरी के अंदर जो कांड हुआ, छोटे छोटे बच्चे मारे गए, ये आज पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी पिछले 5-7 दिनों में 3-4 किलिंग जो स्टेट के अंदर हुई हैं। मैं आपके माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट को गुहार लगाता हूँ कि इसके ऊपर बहुत हार्ड स्टेप होना चाहिए। ये सर्जिकल स्ट्राइक, छोटी छोटी जो स्ट्राइकें, इससे कुछ बनने वाला नहीं है, एक जंग का रूप दिया जाए। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मुनीश जुड़ चुके हैं। मुनीश, सुबह से ही पुंछ में बंद मनाया जा रहा है और लोग जो है पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इस समय बस स्टैंड पे खड़े हैं और बस स्टैंड पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है वो माहौल है, लोग लगातार नारेबाजी कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ और आतंकवाद के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। जो धांगड़ी में हुआ है उसको लेकर लोगों में काफी रोष है। हम यहाँ लोगों से भी बात करेंगे जिन्होंने आज बंद बुलाया है और पुंछ के साथ अभी सुप्रीम कोर्ट भी बंद हो चुका है और जो पूरा जो है सभी लोग जो है, सभी धर्मों के लोग जो है इसमें शामिल हैं और ये पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी एक ही मांग है कि आतंकवाद किसी न किसी तरह खत्म होना चाहिए। कि जिन्होंने भी ये किया है उनको जो है सजा मिलनी चाहिए। वहां पर कई लोग मौजूद है। मुनीश, अगर आपके लिए मुमकिन हो तो उनसे बात करें, उनसे जानना चाहेंगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। हम बात कर रहे हैं लोकसभा के प्रधान हैं, उनको इस बंद को लेकर क्या कहना है। हमारे साथ धर्मसभा के प्रधान दक्षिण को लेकर। देखिए, आज जो रजौरी के में जो एतवार को हुई, इसी के विरोध में आज पूर्ण रूप से पुंछ बंद है। पुंछ के हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी लोग इस बंद का समर्थन कर रहे हैं। पिन पॉइंट साइलेंट है, ट्रैफिक बंद है, भारत सोशल ने भी बंद की गारंटी दी है, इंडस्ट्री सेक्टर ने भी बंद की गारंटी हुई है, व्यापारी भाइयों ने भी बंद की गारंटी हुई है। मैं उन सबका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और जो घटनाएं रजौरी के अंदर घटी हैं उनका विरोध भी करते हैं। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये कहूंगा और सरकार से भी कहूंगा, खासकर एलजी साहब से ये पुरजोर निवेदन करूंगा कि एलजी साहब बहुत बेदर्दी से लोगों का कत्ल किया जा रहा है, इस कत्ल का कोई समाधान निकालें, उन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। एलजी साहब, जो इनोसेंट लोगों की किलिंग करते हैं, छोटे छोटे बच्चों का कत्ल किया जा रहा है, जो धांगड़ी के अंदर हुआ है, बड़ी शर्मनाक घटना है सभी के लिए, हमारे लिए, सरकार के लिए। इसलिए एलजी साहब, लोगों की जान बचाइए, लोगों की जान ध्यान दीजिए। आज सभी लोग जो है इस बंद का समर्थन कर रहे हैं। देखिए, जो पुंछ के जितने भी गांव हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, खासकर जहाँ माइनॉरिटी कम्युनिटी रहती है, उनकी हिफाजत की जाए, उनकी जान और माल की सुरक्षा की जाए। वहाँ पे जो बीडीसी हैं उनको और मजबूत किया जाए, उनको जो है अच्छे वेपन दिए जाएं और वहाँ पे अच्छी सिक्योरिटी फोर्सेस की जो है वो पोस्टें लगाई जाए, आर्मी की गश्त बढ़ाई जाए, पुलिस की गश्त बढ़ाई जाए, सीआरपी की पोस्टें लगाई जाए वहाँ पे, ताकि लोग अपने आप को महफूज समझें।
हमारे साथ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व MLC प्रदीप शर्मा, उनसे बात करेंगे कि उनका क्या कहना है बंद करेंगे। प्रदीप जी बताइए। मैं ये सोचता हूँ कि बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया है जो 3 दिन पहले जो रजौरी में हुआ। पहले दिन 4 लोगों को मारा गया, फिर दूसरे दिन फिर जो ग्रेनेड अटैक हुआ, जो IT अटैक हुआ, जिसमें 2 बच्चे मर गए। अभी कल रात को एक और उनमें से एक हमारा आदमी जो है वो शहीद हो गया। 7 लोग हो गए हैं, मरने वालों की तादाद 7 हो गई है। हम ये कहेंगे कि जिन लोगों ने ऐसा जघन्य अपराध किया उनको चुन चुन कर मारा जाए, उनको ऐसी सजा दी जाए। आने वाले टाइम में ऐसी जो गलती जो है कोई करने से पहले 10 बार सोचे कि हमने ऐसी गलती की तो गवर्नमेंट हमें ऐसी सजा देती है। और मैं खासकर प्रधानमंत्री जी से कहूंगा कि ये जो POJ के इलाका है ये नहीं आराम से बैठते हैं, इसको खाली कराया जाए, इस पर हमला करके, क्योंकि वो लोग तैयार हैं हिंदुस्तान के साथ मिलने के लिए। उसको खाली करा के हमें वो इलाका जो है दिया जाए, ताकि जो पाकिस्तान रोज दिन रात पंगे करता है वो उसके जो पंगे हैं वो बंद हो जाए। तो किस तरह सुरक्षा किस तरह जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि पुंछ में भी खतरा है, बॉर्डर का इलाका है यहाँ पे। मैं यही कहूंगा कि एक तो सख्ती की जाए, दूसरा जो जहाँ पर ज्यादा फोर्सेज जो है, जहाँ पर जो हमारी जो SOG या पुलिस है उसको किया जाए, और खासकर जो गन्ने जो है लोगों को दी जाए अपनी सुरक्षा के लिए। पहले भी जो BDC जो है BDC को और मजबूत किया जाए। और यहाँ पर पूरे जम्मू कश्मीर में जाकर आप डोडा किश्तवाड़ जहाँ भी देखो वहाँ BDC को पे मिलती है। यहाँ पर BDC को उन लोगों के लिए मैं डिमांड करूंगा उनको पे भी दी जाए और लोगों को गन्ने दी जाए, लोग अपनी सुरक्षा जो है वो खुद करें। देखिए मतलब किस तरह लोगों में रोष है, लोग किस तरह की डिमांड रखते हैं कि यहाँ पे सुरक्षा बढ़ाई जाए, और वहाँ पर जो है यहाँ पर माइनॉरिटी कम्युनिटी है वहाँ पर सुरक्षा बढ़ाई जाए, जो BDC है उसको मजबूत किया जाए, BDC को गन्ने दी जाए। ये सब जो है डिमांड चल रही है और पूरी तरह से लोग आज जो है सड़कों पर। बिल्कुल मनीष, तमाम लोग सड़कों पर है, बंद किया जा रहा है। वहीं किन किन तंजीमों ने बंद की हिमायत की है पुंछ में, जानना चाहेंगे आपसे। पाकिस्तान हाय 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 पाकिस्तान हाय 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 हाय। मनीष, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी मनीष, आपसे जानना चाहेंगे, बंद मनाया जा रहा है, तमाम तर लोग इस बंद की हिमायत में है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि किन किन तंजीमों ने खासतौर से इस बंद की हिमायत की है, बंद की कॉल दी है। मतलब बंद की कॉल जो है भारतीय जनता पार्टी, सनातन धर्म सभा, विश्व हिंदू परिषद, बार एसोसिएशन ने दी थी, लेकिन उसके समर्थन में जितने भी ट्रांसपोर्टर यूनियन हैं या व्यापार मंडल है और जितने भी मुस्लिम या सिख तंजीमें, सबने जो है इसका समर्थन किया और सब लोग जो आज पूरी तरह बंद पे हैं। बिल्कुल, तो सभी तंजीमें चाहे जिस भी मजहब से बिलोंग करती हूँ, जिस भी तबके से बिलोंग करती हूँ, बंद की हिमायत की है। और कहीं ना कहीं मुनीश यही बात है कि जो लोग इस दर्दनाक हमले को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे, इसके जरिए जो नफरत फैलाना चाहते थे, 2 कम्युनिटीज को बांटना चाहते थे, वो उनका इंटेंशन साफ था, लेकिन वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। चाहे जो भी इस दर्दनाक हादसे को अपने गलत इंटेंशंस के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे, वो पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। इत्तेहाद पूरी तरह से यहां पर दिखाई दे रहा है मुनीश। जी मतलब ऐसा है कि पाकिस्तान की हमेशा कोशिश रहती है कि किसी न किसी तरह से जो है दंगा भड़का जाए, हिंदू को मुसलमान से लड़ा जाए, मुसलमान को हिंदू सिख से लड़ा जाए, तो ये उसकी हमेशा चाल रहती है। लेकिन उस चाल को जो है हमारे पुंछ रजौरी के लोग शुरू से नाकाम करते आए हैं और इस बार भी उन्होंने नाकाम किया है, क्योंकि पाकिस्तान ने यही कोशिश की थी कि हिंदुओं का नरसंहार करके जो है दूसरी कम्युनिटियों के साथ उनके जो है खिलाफत होंगी और उनका जो नारा होगा। लेकिन यहाँ के लोग जो है सब एक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख, वो हमेशा ही जो है आतंकवाद के विरोध में रहे और आज भी वो विरोध में है। और आप ये देख सकते हैं कि सब लोग जो है इस समय सड़कों पर उतरे हुए हैं और मनीष, और इसी बात पर कि किस तरह से अब पुंछ के लोग जो है अभी भी इत्तेहाद दिखा रहे हैं, एकजुट होकर इस पूरे मामले को लेकर के लोगों से जानते हैं कि किस तरह से आज भी वो एकजुट होकर दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हैं। जी मनोज में बात करते हैं, बताइए जो आज भी हिंदू मुस्लिम सिख एक जो पाकिस्तान की चाल थी वो नाकाम हुई है, क्या लगता है? देखो सबसे बड़ी बात है कि आज जो आप पुंछ में नज़ारा देख रहे हो, जिसमें सभी धर्मों के लोगों ने आज मिलजुल कर बंद किया, जिसमें सबसे बड़ी बात है कि मौलानाओं ने यहाँ पे बढ़ चढ़ कर यहाँ पे सहयोग किया, सिख बिरादरी ने सहयोग किया। जो पाकिस्तान का एक नापाक मंसूबा था उसको हमने पूरी तरह से फेल कर दिया है। हम चाहेंगे जो हमारी डिमांड है कि हमारी जो BDC जो है उसको अच्छी तरह से सक्रिय किया जाए, BDC को अच्छी गन्ने दी जाए,
ताकि जो मिनॉरिटी में हमारे जो गांव है जहाँ पे हिंदुओं की आबादी है वो अपने घरों में सुरक्षित महसूस कर सकें और अपनी रक्षा वो खुद कर सकें। पहले भी हमारे लोग सुरक्षा करते रहे हैं, अपनी सुरक्षा खुद करते रहे और मजबूती से करते रहे। हम अपनी सरकार से ये आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द उनको अच्छे वेपन दिए जाएं ताकि वो पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकवाद है उसका मुंह तोड़ जवाब दें। और ये जो पाकिस्तान की तरफ से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उनकी तरफ से आतंकवाद भेजा जा रहा है, उसको हम भी अपने तौर पे भरपूर उनका मुंह तोड़ जवाब दें, जिसकी आप जिंदा मिसाल आज पुंछ में देख रहे हो। हर तरफ से बंद की काल है और इस समय पूरा पुंछ, सोनकोट, मेंढर और मंडी तक इस समय बंद है, पूरी तरह से बंद है। बिल्कुल मुनीश, पूरा पुंछ एक साथ है, हर तबका जो है एक साथ खड़ा है और चाहे पुंछ की बात करें या दीगर जो डोडा हुआ, दूसरे जगह हुए, सब जगह बंद मनाया जा रहा है। तमाम तर तबके एकजुट हुए हैं इस हमले के खिलाफ। मुनीश, बेहद शुक्रिया आपका। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। बाद आपका खैर मकदम है। जिला सांबा की इंतजामिया ने एक हुक्मनामा जारी किया है जिसके मुताबिक जिला सांबा की बैन अवी सरहद से 1 किलोमीटर तक रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। बैन अवी सरहद से 1 किलोमीटर तक आने वालों के लिए शिनाख्ती कार्ड जरूरी होगा। न्यूज 18 से खसूसी बात करते हुए डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता ने कहा कि तमाम सिक्योरिटी एजेंसियों से मीटिंग के बाद सिक्योरिटी वजूहात के पेश नजर यह हुक्म जारी किया गया है। सांबा की तरफ से सीमांत क्षेत्र के लिए एक ऑर्डर जारी किया गया है। उस ऑर्डर में जो है एक धारा जो है कर्फ्यू की लगा दी गई है जिसमें रात को 9 बजे के बाद और सुबह 6 तक खासकर आईवी के क्षेत्र में कर्फ्यू रहेगा। और ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर सांबा अनुराधा जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। मैम, किन चीज़ों को देखते हुए ये ऑर्डर इशू किया और क्या क्या कुछ इसमें देखिए, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कमेटी होती है बॉर्डर सिक्योरिटी को लेके, जिसमें हमारे साथ अमंग अदर्स बीएसएफ के ऑफिसर्स भी होते हैं और उनकी ये रिक्वेस्ट थी कि इस तरह से एटलीस्ट विद इन 1 किलोमीटर जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसके अंदर रात 9 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक ये डिसीजन हुआ था उस कमेटी में कि रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक का वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन रहेगी मूवमेंट पे और कर्फ्यू रहेगा। और उसमें अगर आई कार्ड जो हैं वो इशू किए गए हैं वहाँ के लोकल लोगों को, अगर कोई दिक्कत किसी को आती है, कोई इमरजेंसी भी अगर होती है तो वो उसमें बता सकते हैं। लेकिन ये एक्सपेक्टेड है कि उस टाइम पे कोई ऐसी सस्पिशियस मूवमेंट ना हो जिसकी वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस को, बीएसएफ को एक आसानी रहेगी कि अगर कोई इस तरह का एलिमेंट वहाँ पाया जाता है तो उसको वो लॉफुली उसको डिटेन कर सकते हैं और उस पर एक्शन ले सकते हैं। कि ओवरऑल सिक्योरिटी रीजंस जो हैं उनको देख के ये फैसला लिया गया है। इस पे काफ़ी डेलिब्रेशन हुई और बीएसएफ अथॉरिटीज़ की तरफ से जो इश्यूज़ रेज़ किए गए उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था जो इस टाइम पे ऑर्डर इशू करने के पीछे था कि फॉगी कंडीशंस बहुत ज़्यादा हैं और इस समय खतरा रहता है इन्फ्लिट्रेशन का भी और सस्पिशियस एक्टिविटीज़ का, चाहे वो बॉर्डर के इस तरफ भी हों, कुछ एंटी नेशनल एलिमेंट्स जो इस तरफ भी हो सकते हैं, उनको भी रूल आउट करने के लिए ये ऑर्डर जो है वो इशू किया गया। शुक्रिया मैम। ये थे हमारे साथ डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता जी जिन्होंने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बात करते हुए बताया कि बॉर्डर पर जो पाकिस्तान की तरफ से आए दिन कोशिशें ऐसी की जाती हैं, इन्फिल्ट्रेशन हो, ड्रोन की ड्रॉपिंग के मामले, उन सब तथ्यों को देखते हुए ये को आदेश जारी किया गया। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं शाम सुंदर।